नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों मैं आज बात करने वाला हूं राहुल गांधी के एक बहुत चर्चित बयान पर जो इन्होंने लोकसभा सांसद में डिस्कशन के दौरान ये कह सकते हो जब इनको मौका मिला तो इन्होंने बोला है। और वो क्या भाषण है मैं पहले उसको दिखा दूं, है ना। तो पहले आप उनको देख लीजिए। It is not just one religion that talks about courage. शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। Here is the religion of Islam. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की भी देखिए उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। बुद्ध भगवान अभय मुद्रा और अंत में महावीर। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। दोस्तों आपने सुना इस भाषण को जिसमें राहुल गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जो सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है, सभी धर्मों के जो महापुरुष है उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ना तो किसी से डरो और ना ही किसी को डराओ। लेकिन ये बात बोलते हुए वो ये बोल जाते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। मैं इस बात के राहुल गांधी जी को कहना चाहूँगा ये कतई उचित नहीं है कि जो हिंदू कहते हैं अपने आप को वह हिंसा फैलाते हैं। मैं भी कहता हूँ कि खुद को कि मैं हिंदू हूँ लेकिन कभी ना हिंसा और नफरत नहीं फैलाता हूँ। तो कतई ये जो बात राहुल गांधी ने कहा ना वो बिल्कुल गलत है, कतई मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ आपको जो अभी मैंने वीडियो दिखाई ना बस इतना ही क्लिप दिखाया जाता है दोस्तों। लेकिन मैं अपने तरीक़ा से कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आगे की क्लिप इस वीडियो को दिखाऊंगा जो कि आपको साफ क्लियर कर देगा कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे। दोस्तों अगर राहुल गांधी ये कि बीजेपी में कुछ नेता या बीजेपी के कुछ लोग जो हर वक्त अपने आप को हिंदू कहता है वह नफरत फैलाता है, हिंसा फैलाता है तो मैं इसे साथ स्वीकार कर लेता। लेकिन अभी तक के जो हमने वीडियो क्लिप दिखाया उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो ये कतई उचित नहीं है जब राहुल गांधी ये कहते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैं भी हिंदू कहता हूं अपने आप को, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हिंसा फैलाता हूं, नफरत फैलाता हूं। सभी के साथ सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर के रहता हूं। हमारे बहुत सारे मुसलमान मतलब दोस्त भी हैं जिनसे हम लगातार जुड़ा हुआ रहता हूं, लेकिन कभी हिंसा नहीं फैलाता हूं। लेकिन मैं इसके बाद का क्लिप दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि आखिर इनका कहना क्या था। तो ये वाला क्लिप देखिए। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। दोस्तों आगे जब आपने इस वीडियो को देखा होगा ना तो राहुल गांधी ये जरूर कहते हैं कि हिंदू कभी नफरत हिंसा फैला ही नहीं सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। और इन्होंने उसी बात को ऐड करते हुए इन्होंने ये कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते हो। इनका साफ ये कहना था कि जो बीजेपी के लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं। इसका मैं सहमत हूं इस बात से कि ये सच्चाई है। कुछ नेता है जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। राहुल गांधी जी ने ये जो बात है ना ये बिल्कुल सही कहा है, ये सच्चाई है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जब आपका मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये बता रहा हूं उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूं में जो लोकसभा सांसद है उसी में एक सांसद जो बीजेपी के हैं उन्होंने डायरेक्ट मुसलमान को आतंकवादी तक क्या रखा है। उन्होंने डायरेक्ट एक मतलब ये छुपा करके नहीं, बचा करके नहीं, डायरेक्ट कह दिया कि तुम आतंकी हो। अगर दोस्तों उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जैसे ओम बिरला जी अभी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पर, अगर उस समय इस सांसद पर बीजेपी के सांसद पर अगर कार्रवाई किए होते और इसको सांसद से बहिष्कार कर दिए होते, सदस्यता रद्द कर दी होती, तो आज अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होता ना तो मुझे कतई दुख नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये उचित होता है ना। और मैं आपको बता दूं ये राहुल गांधी जी अभी जो सांसद मिस्टर के भाषण दिए ना, वास्तविकता में इनको ये समझना चाहिए कि जो काम बीजेपी कर रहे थे वो आज वही काम ये कर रहे हैं,
है ना। ये आदमी आपको बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है दोस्तों। ये कतई हम इनको ये नहीं कह सकते कि इनके पीछे में इनका मेहनत नहीं है, काफी मेहनत है, लेकिन आज जिस प्रकार से भाषणबाजी मतलब भाषण दे रहे हैं ना, ये इनके आगे के भविष्य के लिए उचित नहीं होने वाला है। मैं उस भाषण के भी खिलाफ हूं जो उन्होंने रमेश बिसोदी ने मुसलमान को आतंकी कहा था, और आज जब इन्होंने हिंसा फैलाने की बात कही थी तो ये भी कतई उचित नहीं है। मैं जानता हूं इन्होंने बहुत मेहनत किया, जब भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने जब, है ना, इन्होंने बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है दोस्तों, है ना। इस तरह के आप बहुत सारे फोटो देखे होंगे राहुल गांधी जी का, है ना, काफी मेहनत किया और उनका नतीजा भी है कि अभी नेता प्रतिपक्ष है। तो इस तरह का भाषण आपके लिए मर्यादित नहीं है, आप इस तरह के भाषण नहीं दीजिए, ये आपके लिए उचित है राहुल गांधी जी। मैं बस यही कहूंगा, हाँ अगर आपने गलती से बोला है तो मैं चाहूंगा कि आप इस भाषण की वजह से जो आपने हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहता है, और उस वाले भाषण पर आप चाहो तो माफी मांग सकते हो, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। आपने अगर ये कही होती, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने अगर ये कहा होता कि बीजेपी के जो कुछ लोग हैं, यानी जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो हिंसा फैलाने का काम करता है, तो मैं साल स्वीकार कर लेता, लेकिन ये कतई स्वीकार करने की कोई चांस ही नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि जो हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसा फैलाता है। तो ये गलत है, क्योंकि मैं अपने आप को हिंसा मतलब अपने आप को हिंदू कहता हूं, लेकिन कभी हिंसा फैलाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारे फ्रेंड्स मुसलमान भी है, और मुस्लिम बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आते हैं वो सभी है। मैंने कई बार क्लास में भी इन चीज़ों को चर्चा किया हूं, जो उचित है वही बोलता हूं। मैं जानता हूं जो अभी बोल रहा हूं ना, ये सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन बात यही है, हम किसी को पसंद आए, मेरे बात किसी को पसंद आए, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, बल्कि मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जो उचित लगता है, मैं वही बोलता हूं और वही बोलूंगा, चाहे किसी को खराब लगे, किसी को अच्छा लगे। लेकिन मैं एक बात आपसे भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास ना ये बात रखने के लिए व्यवस्था है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं इन पर एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि राहुल गांधी या फिर कोई अदर नेता के बारे में चर्चा कर सकता हूं। लेकिन आपके लिए भी एक ऑप्शन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। अगले वीडियो जब जरूरत पड़ेगा ना बनाएंगे ना, तो आपके कमेंट को, आपके राय को लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि आप भी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दीजिए कि जो राहुल गांधी ने बोला वो कितना उचित है ना। मुझे तो नहीं लगता ये उचित है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।